नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम एससीएस न्यूज़ के इस ताज़ा अंक के अंदर। दोस्तों, बात करेंगे आज दिल्ली से चल रहे वसूली तंत्र के ऊपर। जी हाँ, वो वसूली तंत्र, ऐसा तंत्र आपने बहुत कम देशों में देखा होगा। हो सकता है सोमालिया में, रवांडा में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन भारत के अंदर एक सरकारी तंत्र जो वसूली तंत्र में क्या कहते हैं कि कन्वर्ट हो जाता है। पुरानी पिक्चरें आपने देखी होंगी, उसके अंदर 2-3 कैरेक्टर आते हैं, जग्गा, राका, लॉयन, और उनमें से पिक्चर के एंड में क्या होता है कि हीरो की माँ को अपहरण कर लिया जाता है और उसके बाद एक फ़ोन आता है, मैं तुम्हारी माँ मेरे कब्ज़े में है, अगर तुम अपनी माँ की सलामती चाहते हो तो 5 लाख रुपए लेके काली पहाड़ी के पीछे आ जाओ या पवई के बंगले पे आ जाओ। ये काफ़ी फ़ेमस होता था उन दिनों के अंदर। उन दिनों 5 लाख का मतलब आज के 5 करोड़ रुपए उसके बराबर होता था। आजकल ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स वो वसूली एजेंट बन गए हैं, जिनको हम कई बार आम भाषा में बम्बई के अंदर भाई कहते हैं कि ये भाई लोग हैं, भाई लोग जाके वसूली करके लेके आएँगे। तो सरकार ने एक फिरौती विभाग बन गया है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इस किस्म का तंत्र पहले कभी देखने में नहीं आया था कि जहाँ पर ईडी को, सीबीआई को और आईटी को एक वसूली एजेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है और इतने तार जुड़ेंगे स्केलेटन जो बाहर निकल रहे हैं, जहाँ पर वो भ्रष्टाचार के कस्में खाते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, आज पता लग रहा है कि ये तो सारा का सारा एक माफिया तंत्र चल रहा है यहाँ पर, यहाँ इसके अलावा कुछ और है ही नहीं। इससे पहले मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने लेके आऊँ, मैं स्वागत करूँगा सुजाता पवार जी का उत्तराखंड से, वो कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन भी है, आपका स्वागत है। अजय शुक्ला जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है और अरुण कुमार शर्मा जी सीनियर एनालिस्ट हैं, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आता हूँ आज के अपने कुछ स्लाइड्स के ऊपर, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन एक साथ कुछ धागे पिरो के लाया हूँ, आशा है लोगों को पसंद आएँगे, तो मैं यहाँ पर उसको प्रेज़ेंट करता हूँ। ये है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम। एक-एक करके फैक्ट्स आपके सामने लेके आऊँगा। राहुल गांधी सबसे पहले क्या कहते हैं? इट्स मोदीज़ एक्सटॉर्शन रैकेट। वी फुल्ली एग्री कि ये वास्तव में ही एक फिरौती तंत्र है, एक वसूली तंत्र है। अ, कुछ मुख्य पॉइंट ये हैं, बल्क ऑफ डोनर्स आर अनलिस्टेड। बहुत सारे डोनर्स ऐसे हैं जो अनलिस्टेड है। सम में बी शेल कंपनीज़। टॉप 22 कंपनी जो हैं, उन्होंने 50% बॉन्ड खरीदे हैं, कुल मिला के सबके। इट्स वर्थ मोर देन 6000 करोड़ अप्रॉक्सिमेटली। बीजेपी के पास टोटल मिला के एडीआर के मुताबिक 7721 करोड़ रुपए आए हैं। कुछ ट्रस्ट हैं जो जिनके मेंबर बनते हैं बहुत सारे लोग, आप कहेंगे कि ये इनके नाम क्यों नहीं आते, इनके नाम नज़र क्यों नहीं आते? लेकिन कइयों के नाम नज़र आते हैं, कइयों के नाम नज़र नहीं आते। एक है प्रूडेंट ट्रस्ट, इसके मेंबर हैं भारती मित्तल, डीएलएफ, डीसीएम श्रीराम, टोरेंट पावर, हीरो मोटर, जीएमआर, एसआईआई। 2013 में प्रूडेंट ट्रस्ट जो है कांग्रेस को 36 करोड़ दिया था, बीजेपी को 41 करोड़ दिया था। 2017 में प्रूडेंट ट्रस्ट ने 96% पैसा बीजेपी को दिया है। आफ्टर दैट अब 86% से ज्यादा पैसा जो होता है प्रूडेंट ट्रस्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को देता है। टाटा का भी एक ट्रस्ट है, प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट। इट गेव 356 करोड़ टू बीजेपी इन 2019। टोटल कॉर्पस था 800 करोड़। कांग्रेस देन गॉट ओनली 55 करोड़। आप सोच सकते हो कि इनका कितना बाइस्ड अप्रोच रहा है। कुछ और ट्रस्ट हैं जिनके नाम मैं लेना चाहूंगा जो लोगों की नजर में नहीं आते। रिलायंस हैड प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट, न्यू डेमोक्रेटिक इलेक्ट्रॉनिक ट्रस्ट महिंद्रास का जिसके वो मेंबर थे, एक जनहित ट्रस्ट है जिसका बजाज ग्रुप है उसका मेंबर है, समाज इलेक्टोरल ट्रस्ट टीवीएस एंड बिरला ग्रुप उसके मेंबर हैं, ट्राइफ इलेक्टोरल ट्रस्ट मुरुगप्पा उसके मेंबर हैं जो कि इंडस्ट्री ग्रुप है। इंडिविजुअल डोनर इसकी लिस्ट आपके सामने बहुत कम आई है, मैं आपके सामने पेश करता हूं। भारत के सबसे पहले इंडिविजुअल डोनर एस एन मोहंती 45 करोड़ दिए। एलन मित्तल सबको पता है 35 करोड़, लक्ष्मी निवास मिर्चा 25 करोड़, के आर राजा 25 करोड़, राहुल भाटिया इंडिगो के मालिक 25 करोड़ इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर देते हैं। आप सोच सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट्स, कंपनीज रेडेड गॉट कॉन्ट्रैक्ट्स आफ्टर दे परचेज बॉन्ड्स। यानी कि यहां पर ऐसा है कि कई बार रेड पड़ गई, उससे पहले भी पेमेंट किया, रेड पड़ने के बाद भी पेमेंट किया। किन के ऊपर ज्यादा रेड पड़ी है? स्टील, मेटल, इंफ्रा, एनर्जी, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, और यही सबसे बड़े डोनर हैं यहां पर। इसके बाद आते हैं कौन से सेक्टर्स ने कितना पैसा दिया। जी हां, कौन से सेक्टर ने कितना पैसा दिया। आपको याद होगा कि सरकार ने पिछले साल अपने बजट में कहा था कि 10 लाख करोड़ हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करेंगे, और अब जो नया बजट आया है उसमें करीब-करीब सवा 11 लाख करोड़ के आसपास एलोकेशन किया गया है। ये एलोकेशन क्यों बढ़ाया गया? क्योंकि यहीं से पैसे आते हैं, यहीं से कमीशन आती है। अब कमाल की बात है कि जितने भी टोटल बॉन्ड्स अब तक खरीदे गए, उसमें 50% जो बॉन्ड्स हैं सिर्फ
तीन तीन सेक्टर से आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, गेमिंग और पावर एनर्जी सेक्टर। तीन सेक्टर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, गेमिंग और पावर एंड एनर्जी। गेमिंग मतलब जुआ। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर गवर्नमेंट ने कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको बताया कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड होते हैं, जिसके ऊपर 10 लाख करोड़ का उनका पिछले साल का बजट था। आइए वो बताते हैं। इसमें हाईवेज हैं, जिसमें एक्सप्रेस हाईवेज और नॉर्मल हाईवेज हैं, कंस्ट्रक्शन, ब्रिजेस, टनल्स, रेल, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, पावर ट्रांसमिशन और रिन्यूएबल एनर्जी मतलब विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। नीचे सेक्टर वाइज जो डोनेशन आती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो मैंने ऊपर गिनाए हैं 27%, गेमिंग से 13%, पावर एंड एनर्जी से 9%, रिटेल से 6%, फार्मा से 4%, रियल्टी से 3%। यानी कि 50% डोनेशन सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, गेमिंग और पावर यानी कि एनर्जी सेक्टर। आप पाएंगे कि यहां पर कुछ बहुत बड़े नाम हैं जिनके कॉन्ट्रीब्यूशन हैं। इसके बाद आते हैं, किसने पेमेंट कितना किया। 24 लॉस मेकिंग कंपनी से बॉन्ड खरीदे हैं। आप सोच सकते हैं, 24 कंपनी है जो लॉस मेकिंग है, इन्होंने बॉन्ड खरीदे हैं। 8 कंपनी ऐसी हैं जिन्होंने अपने टोटल प्रॉफिट का 50% से ज्यादा बॉन्ड खरीदने में लगा दिया। 11 कंपनी ऐसी हैं जिन्होंने 20 और 50% के बीच में प्रॉफिट का सारा यहां पर पेमेंट किया बॉन्ड के रूप में। सबसे पहले बिगेस्ट डोनर फ्यूचर गेमिंग, 1378 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स खरीदे हैं। नेट प्रॉफिट 5 सालों में 220 करोड़, सिर्फ 220 करोड़। उसके बाद ये फ्यूचर गेमिंग जो है 1368 करोड़ है। मई 2023 में ईडी ने रेड मारी है सैंटियागो मार्टिन के ऊपर। ईडी also conducted searches at the business premises company in Coimbatore under the provisions of PMLA, Prevention of Money Laundering Act. An year earlier, April 2, 2022, ईडी had attached 410 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच करते हैं सिर्फ 5 दिन के अंदर अंदर। 5 दिन याद रखिएगा, 5 डेज में अप्रैल 7 को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सिंगल चंक आता है, 100 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे जाते हैं। कमाल की बात है कि 50% बॉन्ड जो इसके आते हैं डोनर नंबर 1 के, वो ईडी की सर्चेस से पहले आते हैं और 50% डोनेशन ईडी की सर्चेस के बाद में आते हैं। सेकंड बिगेस्ट डोनर, आप हैरान हो जाएंगे, 966 करोड़, मेघा इंजीनियरिंग। ये लोग कहेंगे कौन सी पार्टी है। एक कालेश्वरम प्रोजेक्ट है आंध्र प्रदेश के अंदर, तेलंगाना के अंदर। वो 1.15 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है, वो इनके पास है। 966 करोड़ के बॉन्ड। इसकी सब्सिडरी देखिए, वेस्टर्न यूपी पावर गेव 220 करोड़ बिटवीन अक्टूबर 23 एंड जनवरी 2024। कितने महीने में? सिर्फ 3 महीने के अंदर 220 करोड़ दिए। अभी टू मोर सब्सिडरी मील एससीपीसी एंड ईवी पावर, इन्होंने 40 करोड़ और 6 करोड़ दिए। लेकिन इनके पास प्रोजेक्ट कौन से हैं आप देखिए, और किन के प्रोजेक्ट यहां पर कैंसिल हुए हैं या रिजेक्ट किए भारत सरकार ने। एलएनटी के। एलएनटी कोर्ट में जाती है, कोर्ट रिजेक्ट करता है क्योंकि ये पेमेंट मास्टर्स हैं। थाने बोरीवली का प्रोजेक्ट 14,400 करोड़ का। जोजिला पास टनल प्रोजेक्ट वो इनके पास। सेंटर की इलेक्ट्रिक बस कॉन्ट्रैक्ट 8,100 करोड़। एक और है ओलेक्ट्रा का लार्जेस्ट ई बस कॉन्ट्रैक्टर फॉर एंटायर इंडिया, 10,000 करोड़। हर बस की कीमत 1.1 करोड़ से 1.2 करोड़। MEIL ऑफिस गॉट रेडेड बाय IT इन 2019 एंड लेटर ऑल्सो। लेकिन MIEL का लास्ट ईयर का रेवेन्यू कितना था? 31,766 करोड़। नेट प्रॉफिट 2797 करोड़। ये क्या कहते हैं, मैं पब्लिक प्राइवेट मॉडल में मोदी गवर्नमेंट का एक बिल्कुल परफेक्ट मॉडल हूं दुनिया के सामने। इन्वेस्ट किस में करते हैं? इरिगेशन में, वाटर मैनेजमेंट पे, पावर, हाइड्रोकार्बन, ट्रांसपोर्टेशन, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रियल इंफ्रा। प्रॉफिट 6,392 करोड़। एक्सपेक्टेड रेवेन्यू इन 2024 35,000 करोड़। तीसरा बिगेस्ट डोनर क्विक सप्लाई चेन, 410 करोड़ के बॉन्ड। नेट प्रॉफिट 110 करोड़ 5 सालों के अंदर। रिलायंस डिनाइड इट्स ओन कंपनी, लेकिन सबको पता है कि रिलायंस की है। वेदांता 401 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। क्या हुआ इनके साथ में? एनवायरमेंटल क्लियरेंस, माइंस एंड मिनरल्स, जो बेईमानियां इन्होंने की हैं, और बाद में खास तौर से जो केस ऑयल फील्ड है राजस्थान के अंदर, वहां पर जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलनी थी, इनको उसके कारण से मिलते हैं। कोविड के दौरान आप यकीन नहीं मानिए, जब पूरे भारत में कुछ भी नहीं हो रहा था, तब इनको नए नए कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। और ये सारा का सारा जो था, दे हैड ए कोवर्ट ऑपरेशन टू वीकन इंडियाज एनवायरमेंटल लॉज। नेक्स्ट, पांचवा बिगेस्ट डोनर
हल्दिया एनर्जी 377 करोड़, सीबीआई बुक्ड इन 2020, नेट प्रॉफिट 1013 करोड़, किसके लिए? एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए। फिर उसके बाद छठे से लेकर 10 की लिस्ट मैंने दी है। एसएल माइनिंग, किसके लिए इनको पैसे दिए जा रहे हैं? एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए। भारतीय एयरटेल, फैंटास्टिक, टोटल लॉसेस 65,000 करोड़, 65,000 करोड़ उनकी डेट एंड डेबिट एंड क्रेडिट के अंदर, लेकिन 198 करोड़ यहां पर देते हैं। उसके बाद बाकी नाम भी हैं, लेकिन यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 12वें नंबर पे 162 करोड़, हॉस्पिटल डिनाइड, ये मैं हुई नहीं तो कौन था फिर? ये फ्रंट फेस कौन है? डीएलएफ, सीबीआई ने 2019 में रेड मारती है, ईडी ने 2023 में 130 करोड़ का डोनेशन। बाकी भी नाम मैंने दिए, कितनी डोनेशन है वो यहां पर दिए हुए हैं। इसके अलावा धारीवाल इंफ्रा 115 करोड़ की डोनेशन, प्रॉफिट 476 करोड़, बाकी नाम भी दिए हैं, वो आप दर्शक मित्र हमारे साथ में पढ़ सकते हैं। अदर्स, डीवीज लैब 55 करोड़ के बॉन्ड, आईटी ने 2023 में रेड किया। बायोकॉन 6 करोड़ के बॉन्ड, रेडेड इन 2022। वेल्सपन ग्रुप 55 करोड़, रेडेड वेरियस टाइम्स। आईएफबी ग्रुप 92 करोड़, प्रॉफिट ओनली 175 करोड़। नवयुग इंजीनियरिंग, जी हां, सिलक्यारा टनल केस 55 करोड़, कंपनी के लॉस कितने हैं? 496 करोड़ के लॉसेस, और वो 55 करोड़ का फंडिंग करता है, क्योंकि वहां पर सिलक्यारा टनल की स्टोरी मुझे कहने की जरूरत नहीं, कैसे 41 मजदूर वहां से निकाले गए थे और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। हिटेरो फार्मा, कमाल की बात है, हिटेरो फार्मा ये है जिसके ऊपर रेड पड़ती है। रेड पड़ती है तो अनअकाउंटेड इनकम 550 करोड़ की होती है, और उसके बाद 142 करोड़ का कैश इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 2021 में सीज करता है, और ये 60 करोड़ का डोनेशन देते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड में। किसको देते हैं मुझे कहने की जरूरत नहीं है। लास्ट में रश्मि ग्रुप, जुलाई 2022 ईडी रेड करती है, फिक्स डिपॉजिट 95 करोड़ के सीज कर लेती है, और देखिए इनका इलेक्टोरल बॉन्ड कितने का खरीदा गया? 95.5 करोड़ का। सेम मनी जितना फिक्स डिपॉजिट आपने पूरा सीज किया, ईडी ने पूरा का पूरा दान में दे दिया, यहां पे 95.5 करोड़। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब ये वसूली तंत्र का एक छोटा सा नमूना मैंने आपको दिखाया, थोड़ी लंबी